लेकिन बीजेपी आपकी साथी है सर बिहार में, वो तो चाहती है इन मुद्दों पर बात हो। अब क्या करेंगे आप? साथ रहेंगे या फिर आप अलग से अपना एक लाइन लेकर चलेंगे? देखिए, जनता दल यू का साफ मानना है, हमारे नेता इस बात में विश्वास करते हैं कि भारत के संविधान जो हमारे लिए गीता कुरान बाइबल की तरह पवित्र है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो शब्द का प्रयोग किया गया है, ये शब्द हमें एहसास कराता है कि भारत की ताकत इसकी विविधता में है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग हैं, अलग अलग बोलियां बोलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है। संविधान विविधता में एकता का भाव सिखाता है, एकता का राह दिखाता है। तो हमें और खासकर जो संवैधानिक पद पर बने हुए लोग होते हैं, वो संविधान की शपथ लेते हैं, उसके गरिमा की शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। अरे और हम मुझे दो बयान है मेरे पास में, उस पर जेडीयू का स्टैंड क्लियर चाहती हूँ। एक तरफ है सुनील आंबेडकर जी का बयान जो कह रहे हैं कि ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो प्रासंगिक नहीं है। दूसरा है योगी आदित्यनाथ का बयान, वो कह रहे हैं कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले को देशद्रोही करार दे रहे हैं। तो दोनों में से आप किसके साथ हैं? दो स्टेटमेंट हैं। ये मैं साफ तौर पर आपको बता देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश का मामला है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन इसके लिए जवाबदेह है। हम अगर बिहार में आते हैं, बिहार की बात करते हैं, आप साथ ही हैं, इसलिए मैं इस पर आपसे स्पष्ट पूछ रही हूँ कि आप आरएसएस के साथ हैं या योगी आदित्यनाथ के साथ है? वो सत्ता के साथ है, वो सत्ता के साथ है, केवल सत्ता के साथ है। करना चाहते हैं कि उपद्रव के लिए कोई जगह नहीं है। वो मलाई खाने के साथ है, कायम है बिहार में, वो मलाई खाने के साथ है। और जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है, हम उसके ऊपर कानून का कील ठोकते हैं। यहाँ उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हम विश्वास करते हैं कि बिहार के अंदर बिहार के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैसे नौकरियां दें, बिहार के अंदर महिलाओं को ज्यादा कैसे आत्मनिर्भर बनाए। ठीक है, जल्दी से प्रियंका जी से इस पर जवाब लेती हूँ, फिर मैं एहसन सिंह जी आपके पास आ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा। कई सवाल आप पर उठ रहे हैं। प्रियंका जी जल्दी से। देखिए, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि देश में और प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लगातार जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि ये मणिपुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में इनका पूरा तरीके से जो प्रोपेगेंडा था वो सक्सेसफुल रहा। उन्होंने पूरी तरीके से मणिपुर को चौपट, महिलाओं की आबरू लूटी, पर ये चुप रहे और आज तक वहां पहुंच नहीं पाए। ये पूरी तरीके से पूरे देश को तबाह करने पर लगे हुए हैं। नौकरियां, रोजगार के सवाल आपने उठा चुके हैं, दोहरा रही है, मैं जवाब ले लेती हूँ। एहसन सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारी बहन किशोर तिवारी जी साथ हैं, बहुत अच्छे सवाल उठाए, जवाब लेना चाहिए। ये सारे प्रियंका जी आपने सवाल दोबारा उठाया है, जवाब ले लीजिए। जवाब लेना चाहिए। देखिए, हम तो हाथ जोड़ के विनम्रता से आपसे कह रहे हैं, ये सारे सवालों के जड़ में कांग्रेस पार्टी है। सबसे पहले दंगा कौन कराता है? पद के लिए देश का बंटवारा कराती है कांग्रेस, हिंदू मुसलमानों की हत्या कराती है कांग्रेस, सिखों की हत्या कराती है कांग्रेस, और लाशों पे राजनीति करती है कांग्रेस। अब आइए, भागलपुर का दंगा 4000 हिंदू मारे गए, किसके समय में हुआ? सिखों की दंगा किसके समय में हुआ? आज आप आइए, 2 जगह पे इनकी सरकार है विपनेश जी, कर्नाटक में और हिमाचल में। पूछिए, 1200 किसान कर्नाटक में मर गए, एक भी जवाब नहीं देती है। जब इनकी सरकार राजस्थान में रहती है तो इनके मंत्री कहते हैं, ऑन द रिकॉर्ड न्यूज 24 पे कहते हैं, भाई ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो दुराचार होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा। हम आते हैं अच्छी बातों पे। मैं एक बात कहता हूं कि जिस चश्मे से आप जो है एक विशेष धर्म को देख रहे हैं, उसी चश्मे से हिंदू धर्म को भी देखिए ना। आप देखिए कि अगर सनातन का कोई पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है, वहां पे भी अगर दूसरे धर्म के लोग लाठी पत्थर लेकर जाते हैं तो आलोचना करिए, वो आप करेंगे नहीं। एक विशेष धर्म को छूट देकर और सर्वधर्म को हाथ करने का कार्य मत करिए। आपने 2 सवाल पूछा, दोनों सवाल पे जवाब ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकार होती है, जो भी योजनाएं चलती है,
वो अगर जाति, खबर धर्म, क्षेत्र, आयोग मत, में मजहब नहीं- देखकर नहीं चलती है। लेकिन आपकी सरकार कर्नाटक में है, आप देखिए वहां जो योजनाएं चल रही है वो एक विशेष धर्म के लिए चल रही है। पूर्वोत्तर में भी बहुत सारी योजनाएं आपकी एक विशेष धर्म को लेकर चलाई गई। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रियंका जी, भारतीय जनता किशोर जी, 1 मिनट। पार्टी ये मानकर चलती है कि जो संविधान कहता है वो सही है एहसन सिंह और जी, जो संविधान में नहीं एहसन वो सिंह गलत जी, है। आपका नारा क्या है? देखिए, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब फिर इस तरह के मुद्दों को आप टच 10 करते हैं, सेकंड में देखिए ना, उनको जो तूल देते हैं, भारत का तो फिर दुश्मन- ये जो आपका नारा है वो फिर ठीक नहीं लगता तो सर। नारा में बताइए ना कि सबका हिंदुस्तान साथ, के, सबका विकास आप में बताइए देश का हर औरंगजेब वर्ग किसका आता है। रिश्तेदार है? हर जाति हिंदुस्तान धर्म के लोग आते हैं, हिंदुस्तान सर। के किस मुस्लिम के परिवार का? जो हिंदुस्तान का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हिंदुस्तान का आबरू लुटाए उसके अरे खिलाफ सर, ऐसे हिंदुस्तान के, मुद्दों को जो क्यों छू रहे हैं हिंदुस्तान जिससे का है ही विवाद हो नहीं है। सकता है, समाज का माहौल खराब हो आप सकता है, बताइए सौहार्द विपिन खराब जी, हो कैसे सकता है। खराब हो जाएगा? ऐसे जो समाज नागपुर का में है क्या ही नहीं। हुआ? आप नागपुर बताइए में सर क्या हुआ? हिंदुस्तान का कौन उससे जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? ये तो राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस से पूछिए, ये समाजवादी पार्टी से पूछिए, ये ऐसे लोगों से पूछिए जो ऐसे लोगों के साथ खड़ी हो रही। भाई जो दुराचारी हो, अत्याचारी हो, प्रियंका जी, एक मिनट, आज किशोर आपको तिवारी महिमा जी, मंडित एक मिनट, करना है एक-एक तो करके नेल्सन बात मंडेला करेंगे। को कर दीजिए। भाई रंग भेद पर सबसे ज्यादा दुनिया में काम नेल्सन मंडेला ने किया। कांग्रेस पार्टी यहाँ कहे कि जहां उनकी सरकार है हम नेल्सन मंडेला के थोड़ा नाम मैं से बात मेला करूं, आयोजित थोड़ा। करेंगे। चलिए मैं जल्दी से रिएक्शन सभी से ले लेती हूँ। फखरुल हसन चांद साहब पहले आप बोलिए, फिर मैं बाकी प्रवक्ताओं का रुख देखिए, करूंगी। विमलेश जी, आपने कहा कि वो आप कह रहे हैं कि विपक्ष करा रहा है सब। नहीं, देखिए, दंगे से किसको लाभ होता है राजनीतिक, ये सब जानते हैं। आखिर हिंदू मुसलमान से लाभ किसको होता है, ये सब जानते हैं। आपने कहा कि भाजपा का नारा क्या है? भाजपा ने तो बहुत से नारे दिए थे, सबका साथ, जो सबका देश विकास, का सबका दुश्मन वो विश्वास। हमारा दुश्मन। नहीं, आप बीच नहीं में नहीं, मत एक बोला मिनट कीजिए। एक मिनट, मैं बीच फखरुल में हसन और क्या चांद साहब करते हैं? किसको होता है बीच में फायदा? बोला कीजिए। दंगे जो फसाद से बेटी किसको होता है बचाओ, फायदा? बेटी जरा पढ़ाओ बताइए का मुझे, नारा किसका किसने भला दिया होता है था? इससे? 2 करोड़ चाइना रोजगार जो का है ना, वादा नारा किसने दिया था? किसानों की आय दुगनी करने का नारा किसने दिया था? अरे पहले महिला मुझे इसका सुरक्षा- जवाब दे दीजिए ना। आपने पहली लाइन में ही कहा दंगे फसाद से किसका फायदा होता है, मुझे ये बताइए जरा। भाजपा का फायदा होता तो है। 700 दंगे क्यों आपके शासनकाल में हुए? आपके शासनकाल में 700 दंगे क्यों हुए? 700 दंगे आपके शासनकाल में क्यों हुए? आप बताइए, इसका जवाब देके जाइए विपिन जी को। 700 दंगे रामपुर में, कानपुर में, सहारनपुर में, बदायूं में, बरेली में, बुलंदशहर में, प्रयागराज में, मऊ में 700 दंगे हुए। 700 दंगे हुए, 400 दंगे नहीं करवाते। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। यानी कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत में पिछली सरकारों में दंगे हुए वो जानबूझकर कराए गए सत्ता में फायदा लेने के लिए। 700 आप दंगे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं फिर? नहीं, तो क्या संभल की घटना प्रशासनिक फेलियर नहीं था? किसकी सरकार में दंगा हुआ? कौन लोग उसके पीछे हैं? किनके बयान उसके पीछे हैं? आप बताइए। क्या भारतीय जनता पार्टी की अरे भाई, सरकार जिम्मेदार मुजफ्फरनगर नहीं का है? दंगा फायदे के लिए नहीं, आप कराए? नहीं, मऊ का दंगा फायदे उसको- के लिए कराए? उसमें मैं कौन लोग इतना शामिल जानती थे? हूँ सर, उसमें पार्टियां कौन लोग सियासत शामिल थे? करेंगी मुजफ्फरनगर दंगे में लेकिन समाज तो इसमें आपके- पिसता है और आपके आम बयान जनता इसमें कितने नाम पिसती है। गिनवा उनका दें? इसमें कोई जो तो भला भाजपा नहीं है। के जरा बड़े सोचिए शासक बयान देने आपको से दंगा पहले। करवाते हैं किशोर हिंदू तिवारी मुसलमान के जी लिए। बोलिए सर, क्या बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं एहसन सिंह साहब को यही पूछना चाहता हूं कि इतना उन्होंने प्रवचन दिया लेकिन ये बात नहीं बोली कि कब्र हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। आप बताइए, बाबरी मस्जिद में आपने एक बयान दिया था कि हमने बाबरी मस्जिद जो है शिव सैनिकों ने गिराया। बोलिए न्यूज 24 पे आपने गिराया कि नहीं गिराया? एक मिनट, बोलिए अभी। एक मिनट प्रियंका जी थोड़ा रुकिए। मैं आज बताता हूं, प्रभु बताइए। रामचंद्र जी के मंदिर बनाने के लिए विवादित ढांचा शिवसेना ने गिराया था, उसका मुझे गर्व है। अब पूछ लीजिए विपिन जी। अरे भाई नहीं, मुझे नहीं, बताइए। ये तो देखिए, ये तो दोनों ही दल हैं जो कानून तोड़ने के बाद गर्व महसूस करते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले में उस बात को कहा गया कि वो आपराधिक षड्यंत्र था। विपिन जी, ये आप बताइए डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं किशोर तिवारी जी आप ना। मैंने शुरुआत में कहा कि आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, अपना स्टैंड ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रियंका अरे गुप्ता जी, हमारी सरकार होती अरे सर मैंने कहा और इसलिए ऐसी कि मांग विपक्ष आती को भी तो समझना खबरें चाहिए। निकाल आप भी के महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, राजनीति ना करें, इससे समाज में देखिए आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लोगों की जान चली जाती है, समाज का माहौल खराब हो रहा है। क्यों नहीं आप समझते? प्रियंका गुप्ता जी बोलिए। जी बताइए। मैं समझती हूँ कि पुरातन तत्व विभाग जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। केंद्र सरकार बताए उस पर क्या डिसीजन है जो न्यायपूर्ण होगा, जो संविधान के अनुसार होगा। कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी, पर कांग्रेस पार्टी उन गरीबों के साथ में खड़ी है जिनको और गरीब बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जितने भी बहुत एमएसएमई अच्छा, लगातार बहुत बंद होते अच्छा चले जा रहे हैं, बोल रही है। निर्यात हमारा कम होता जा रहा है, आयात बढ़ता चला जा रहा है, उन सब मुद्दों को भटकाने के लिए जिस तरह से भ्रष्टाचार पूरे देश में व्याप्त है, चाहे वो प्रदेश हो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां महिलाएं सुरक्षित
नहीं है। सबसे बड़ी बात है ना नदियां साफ हो रही है, ना लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना ठीक है किसानों अशोक को तिवारी, मिल रहा मैं है, आपके ना पास उनको आ रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी ये मिल पा सवाल रही है, और देखिए इन उत्तर सारे प्रदेश मुद्दों से में भटकाने के लिए भारतीय जिन जनता पार्टी मुद्दों इस की तरह के गूंज मुद्दे है लेकर उसकी आती है बजाय जिनका अगर जनता से वहां कोई पर सरोकार नहीं है। जो समाजवादी पार्टी भी काउंट करा रही, कानून व्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा है, रोजगार है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, हमें किस तरीके से महंगाई से निजात दिलानी है, उत्तर प्रदेश को उत्तीर्ण कैसे बनाना है, इन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये मुद्दे ज्यादा हावी क्यों हो रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जबकि एसएन सिंह जी कह रहे हैं कि हमारा तो यही मतलब है उत्तर प्रदेश को चमकाना, उत्तीर्ण बनाना, नंबर 1 बनाना विकास में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि असल मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। ऐसा अचानक से कोई मुद्दा आ जाता है जिस पर धार्मिक सियासत शुरू हो जाती है, राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं, संभल का मुद्दा आ जाता है जहां पर डेवलपमेंट की बात नहीं होती, जहां पर तमाम सारे जो अलग मुद्दे हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, डेवलपमेंट का मुद्दा हो, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सभी को ये ज्यादा मुफीद पड़ता है कि ऐसे मुद्दे सामने आए जिसके आधार पर वो अपने अपने राजनीतिक निहितार्थ के आधार पर अपनी बयानबाजी कर सके और उसका फायदा ले सके। ये कोई पहला मामला नहीं है कि औरंगजेब का मामला आ गया तो तमाम सियासी बहस छिड़ गई। आपको ध्यान होगा कि इसी उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 का भी एक नारा आया था, उस पर भी खूब चर्चा हो रही थी। तो ये 80 बनाम 20 किस राजनीतिक विकास की बात की जा रही है? तो ये यूपी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि देश में तमाम सारे ऐसे मुद्दे छिड़ जाते हैं जिसमें असल मुद्दों पर बहस नहीं होती है। जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है उस पर निश्चित तौर पर बहस होनी चाहिए, महिला सुरक्षा को लेकर निश्चित तौर पर बहस होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अशोक तिवारी। वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।